प्रिय छात्रों, आज हम आव्यूह का अध्ययन करेंगे। आव्यूह के प्रथम वीडियो में आपने सीखा कि आव्यूह का जोड़, घटाना, गुणा और उसमें आव्यूह के भीतर गुणा किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में आव्यूह की एक्सरसाइज को हम हल करेंगे। एक्सरसाइज पिछले वीडियो में सम्मिलित थी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हल करके दिखाऊंगा मैं। आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। 4, 3 x 5 बराबर y, z 1, 5। बी नंबर क्वेश्चन 2 आव्यूह के बाहर है, कोष्टक के बाहर है। x 5, 7 y -3 प्लस दूसरे ब्रैकेट में है 3 -4 1 2, उसके लास्ट में है 7 6 15 14। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चनों को आप देखेंगे। इनको हम हल करना सीखेंगे। ए पार्ट को हल करके दिखाया गया है। ए को हल करने के लिए दोनों को बराबर रखना है। पिछले वीडियो में हमने बताया था समान आव्यूह जिनमें क्रम समान होता है, उनके जो तत्व होते हैं वो एक स्थान के तत्व उसी दूसरे आव्यूह में उसी स्थान के तत्व के बराबर होते हैं। यहाँ पर 4 3 YZ x 5 1 5 ये बराबर होंगे, तो इसको हल करने पर तुलना करेंगे तो x का मान 1, y का मान 4 और z का मान 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देखेंगे। 2 ब्रैकेट के भीतर 7 5 x 5 7 y -3 प्लस 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 14 है। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई कराने पर 2x 5 दूनी 10 7 दूनी 14 2y -3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अंदर दूसरे में कोई गुणा नहीं होगी, दूसरा उसी प्रकार से लिखा है 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 14। हल कर लेंगे। दोनों को जोड़ दिया गया। आव्यूह को समान तरीके से है, जोड़ देंगे। 2x + 3 6 15 2y -4 बराबर, फिर तुलना करा देंगे। तुलना कराने पर 2x + 3 बराबर 7 2x बराबर 4 x बराबर 2 2y -4 बराबर 14 2y बराबर 18 y बराबर 9 आ जाएगा। इस प्रकार x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा -x + y + z बराबर 1 x - y + z बराबर 2। इसी 3 समीकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। समीकरण 2 और 3 को पहले हल कर दिया क्योंकि पास ही पास लिखे हुए थे। इनको जोड़ देंगे तो y और z कट जाएंगे। 2x बराबर 5 x बराबर 2.5 आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 को हमने पड़ोस पड़ोस लिख के जोड़ दिया है, तो इसमें x और y कट जाएगा, 2z बराबर 3 आ जाएगा। तीसरे वाले में समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 को हल करेंगे, जोड़ देंगे तो इसमें 2y बराबर 4 y बराबर 3 आ जाएगा। अगले सवाल में a बराबर दिया है, b बराबर दिया है। आपको ज्ञात करना है 3a - 2b का मान ज्ञात करना है। 3a - 2b लिखेंगे। 3 और a मैट्रिक्स जो है वो लिख देंगे और इसी प्रकार बी मैट्रिक्स लिख देंगे। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर सिंपली घटाना है तो 3 में से 4 घटेगा -1, 6 में से 0 घटेगा तो 6 आ जाएगा, 9 में से 6 घटेगा 3 आ जाएगा, 0 में से 6 घटेगा -6 आएगा, 15 में से 0 घटेगा 15 आ जाएगा और 21 में से 10 घटेगा तो 11 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको मान प्राप्त हो जाएंगे। ये आपकी सारणी जो आव्यूह आया है, ये आंसर आ गया है।
अगले क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9, दूसरे में x माइनस वाई बराबर 3 6 0 माइनस 1, एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। दोनों को हमने समीकरण की तरह ऊपर नीचे रख लिया है और जोड़ दिया। जोड़ने पर y वाला कट जाएगा तो 2x आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 9 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो भी 8 आ जाएगा, 0 में 0 0 आ जाएगा। 2 चूंकि इधर x के साथ में है इसलिए इसको उधर जब भाग भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। भाग प्रत्येक पद में होगा, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो प्रत्येक पद में जिस प्रकार गुणा होता है उसी प्रकार प्रत्येक पद में भाग हो जाएगा। इसी प्रकार आप x प्लस वाई x माइनस वाई फिर रखेंगे, घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है तो x के आगे माइनस लगा हुआ, y के आगे प्लस लगा दिया हमने है। अब की x वाले कट जाएंगे, y वाले जुड़ जाएंगे, 2y जोड़ेंगे। अब यहाँ पर जोड़ना जो है वो माइनस करके जोड़ना, यानी 5 में से 3 घटा देंगे, 2 में से 6 को घटा देंगे, 9 में से माइनस 1 को घटा देंगे। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 6 घटाएंगे माइनस 4 आ जाएगा, 9 में से माइनस 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 2 से जब भाग करेंगे तो 1 माइनस 2 5 0 5 आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। a और b के मान दिए हुए हैं। इसमें ए बी तथा बी ए यदि संभव हो तो ज्ञात कीजिए। ए का क्रम लिखा है 3 गुणे 3, बी का क्रम है 2 गुणे 3, ए बी संभव नहीं है क्योंकि ए की पंक्ति को बी के स्तंभ पर रखेंगे उठा के। तो इसमें देखिए 3 पद हैं, जब इसको खड़ा खड़ा रखेंगे तो 2 ही पदों पर आएगा, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। बीच वाले पद यानी कि 3 गुणे 3 यानी इसमें 3 और ये 2, ये बीच वाले पद समान होने चाहिए तभी गुणा संभव है। बी ए की गुणा हमने करा रखी है, बी पहले लिखा ए बाद में लिखा हुआ। इस लाइन को 1 3 2 को इस 4 2 1 पर रखेंगे, 3 पर 3 आ जा रहे हैं, गुणा करेंगे तो 1 चक्कू 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये लिखा हुआ है। अगली बार इसी प्रकार इस पर रखेंगे तो 1 0 0, 3 एकम 3, 2 3 6, ये लिखा हुआ है। अगली बार जब इसको रखेंगे तो 1 3 3, 3 दूनी 6, 2 0 0, ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार 2 0 4, इसको जब रखेंगे तो 2 0 और 4, ये गुणा लिखी हुई है। इसी प्रकार दूसरे पर रखेंगे, ये गुणा लिखी हुई है। इसी प्रकार इसको तीसरे पर रखेंगे तो ये गुणा लिखी हुई है। इनको जोड़ के हल कर लेंगे, ये आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। ए बी सी के मान आपको दिए हुए हैं। ए बी सी के मान दिए हुए हैं। ए बी तथा सी ए बराबर 0 दिखाना है। ए बी तथा सी ए बराबर 0 यानी शून्य अव्यू दिखाना है यहाँ पर। और बी ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए सी इज नॉट इक्वल टू, यानी कि ऐसा अव्यू दिखाना जिसमें सभी पद 0 ना हो। शून्य अव्यू का मतलब सभी पद शून्य हो जाएं। ये ए बी बराबर, ये हमने हल किया हुआ है, 1 माइनस 1 2 3 माइनस 3 4, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1, इस प्रकार से इसको, इसके पंक्ति को इसके स्तंभ पर रखा पहला पद, इसके पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ पर रखा दूसरा पद, इसके पंक्ति को इसके तीसरे स्तंभ पर रखा तीसरा पद। इसी प्रकार दूसरी लाइन को इसके स्तंभ पर रखा, इस स्तंभ पर रखा, इस स्तंभ पर रखा, 3 पद ये बीच वाले प्राप्त होंगे। तीसरी लाइन को जब रखेंगे इस पर और इस पर तो ये 3 पद प्राप्त हो जाएंगे। इनको जब हल करेंगे तो शून्य अव्यू आ जाएगा। इसी प्रकार जब सी ए की आप गुणा कराएंगे तो आपको शून्य अव्यू प्राप्त हो जाएगा। गुणा मैं नहीं करा रहा हूँ लेकिन आपको मैंने समझा दिया, आप गुणा करा लेंगे। गुणा लिखी भी है, -1 + 6 - 5, थोड़ा जूम करके देख लेंगे। -1 6 - 5 -2 12 -10, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए पूरी पिक्चर आ रही है, अब आसानी से आपके समझ में आ रहा होगा।
इसके इस पर रखेंगे, इसको इस पर रखेंगे, इसको इस पर रखेंगे, 3 पद पहली लाइन के, फिर इस बीच वाले को इस पर रखेंगे, इस स्तंभ पर रखेंगे, इस स्तंभ पर रखेंगे, बीच वाले 3 पद। तीसरी पंक्ति को इस स्तंभ पर रखेंगे, इस स्तंभ पर रखेंगे, इस स्तंभ पर रखेंगे, 1 2 3 पद। इस प्रकार से शून्य अवयव प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बीए ज्ञात करेंगे, बीए को भी इसी प्रकार आप गुणा करा लेंगे, आपको मालूम हो चुका है। गुणा कराएंगे, ये पद प्राप्त हो जाएंगे। ये एक आपको अवयव प्राप्त होगा जिसमें जीरो, सभी पद जीरो नहीं है। ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।